मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने मूवी द पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? ये 2004 में रिलीज हुई थी और जब मैंने पहली दफ़ा इस मूवी का नाम सुना द पैशन ऑफ क्राइस्ट, तो पहली चीज़ जो मेरे जहन में आई कि इसका मतलब क्या है। चूंकि पैशन जो हम समझते हैं आमतौर पर, जो इंग्लिश का वर्ड है उसका मतलब होता है जज्बा, तो इसका मतलब है कि बहुत ही किसी पुरजोश तरीके से किसी काम को करना, किसी चीज़ के लिए बड़ी भरपूर ख्वाहिश रखना। तो जब मैंने ये लफ्ज़ सुना तो मेरे जहन में पहली बात ये आई कि गालबन इसका मतलब ये है कि यस्सू ने बड़े ही जोशो जज्बे से इन सारे हालात का सामना किया, तो इस वजह से इसे पैशन ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि दरअसल पैशन जो लफ्ज़ है वो लैटिन है, लातीनी जुबान से लिया गया लफ्ज़ है, और लातीनी में पैजियो कहते हैं, जहां से इंग्लिश में फिर पैशन आया। तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है सफरिंग या दुख। चूंकि ये वो हफ्ता है जिसमें हम यस्सू मसीह को दुखों में से गुजरता देखते हैं, ख़ास तौर पर सलीबी उनकी मौत को हम देखते हैं, तो इस वजह से इस हफ्ते को पैशन वीक या फिर मसीह के दुखों का हफ्ता कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है मुबारक हफ्ता। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही नाम जो है वो बहुत मुनासिब हैं, क्योंकि ये वो हफ्ता है जिसमें हम मसीह को दुखों में से गुजरते देखते हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, और उसके साथ बेशक ये मुबारक है क्योंकि ये वो हफ्ता है जो कुछ इस हफ्ते में हुआ, फिर उसकी जो बरकत है वो तमाम दुनिया तक पहुंची। तो मेरे नजदीक ये हफ्ता इंतहाई अहम है। अगर आपने पिछले हफ्ते में जब हमने 7 सलीबी कलमात पर गौर किया, तो अगर उसमें आपने समझा कि मसीह कौन है, मसीह की शख्सियत को बेहतर तौर पर जाना, तो इस हफ्ते में मेरा यकीन है कि आप बतौर मसीही अपने आप को जान पाएंगे। और यह जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे बाज़ औक़ात इस बात का बड़ा गहरा एहसास होता है कि मसीही और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीही रूहानी तौर पर कई दफ़ा एहसास कमतरी का शिकार है। और जब आप इस हफ्ते को जानेंगे तो आप असल में अपनी हैसियत को जान पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम 2 बातों पर गौर करेंगे। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि कौन से इवेंट हैं, अहम इवेंट हैं जो इस हफ्ते में होते हैं, और फिर दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि उनकी अहमियत क्या है। अगरचे इसमें मैं बहुत डिटेल से बात नहीं करूंगा, लेकिन इसमें कम से कम आप वाकिफ होंगे कि इस हफ्ते में क्या कुछ हुआ है। मसीह के दुखों का जो ये हफ्ता है उसमें जो पहला दिन है वो पाम संडे है। तो उसके बारे में आप बखूबी वाकिफ हैं, बहुत सारी बातें आपको मालूम है कि ये वो दिन है जब यस्सू मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। इस वाले वाक़े पर हम बात करेंगे आने वाले इतवार को, यानी जो खजूरों का इतवार है। इसके बाद का जो दिन है वो है सोमवार, जिसको आमतौर पर होली मंडे भी कहा जाता है। ये वो दिन है कि जिस दिन यस्सू मसीह अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं जिसमें सिर्फ पत्ते हैं और फल नहीं है, और उसे कहते हैं कि आइंदा तुझमें कभी फल ना लगे। ये मेरे नज़दीक बहुत ही अहम वाक़या है जिस पर आमतौर पर हम उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, तो ज़रूर हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा जो इस दिन वाक़या होता है वो है कि जब यस्सू मसीह हैकल की सफाई करते हैं, उन जो कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर लोग जो सिक्के बेच रहे हैं या फिर जानवर बेच रहे हैं, उनको वहाँ से निकालते हैं। ये भी एक अहम वाक़या है और मेरा ख्याल है इससे आप बखूबी वाकिफ़ है। इस हफ्ते का जो तीसरा दिन है यानी मंगल का दिन, ये यस्सू मसीह की अवामी खिदमत का आखिरी दिन है। इसके बाद यस्सू मसीह अगरचे के बड़ा अहम काम करेंगे, लेकिन जो अवाम में उन्होंने खिदमत करनी थी, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन था, वो इख्तिताम पजीर होता है। इस हफ्ते में गालबन ये सबसे मसरूफ तरीन दिन था जो यस्सू मसीह ने गुजारा, और इसमें उन्होंने हेरोदियों का सामना किया, जिसमें उन्होंने कैसर वाली मिसाल दी कि कैसर के जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को दो। इसी तरह से उन्होंने सदूकियों का सामना किया जिसमें उन्होंने बताया कि आसमान पर जो है वो ब्याह शादी नहीं होगी। और तीसरा फिर हम देखते हैं कि उन्होंने फरीसियों का भी सामना किया कि उन्होंने सबसे बड़े हुक्म के बारे में पूछा और यस्सू मसीह उसका जवाब देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि
फक्की और फीसियों पर यीशु मसीह जो है वो अफसोस करते हैं। उसके बाद यीशु मसीह जब निकल कर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो पेशगोई करते हैं कि जो यरूशलेम है इसका भी और हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और जैतूनी वाज जिसको कहते हैं कि जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह ने जो आखिर जमाने के बारे में वाज किया वो भी इसी दिन का हिस्सा है। सो हम देखते हैं कि ये बहुत ही मसरूफ दिन है और बहुत कुछ इसमें होता है, लेकिन अहम यह है कि यीशु मसीह की अवामी खिदमत का ये आखिरी दिन है। इस हफ्ते का जो चौथा दिन है यानी बुध का दिन, उस दिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कुछ भी ऐसी एक्टिविटी उनकी नजर नहीं आती है। गालबन ये दिन जो है उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ खिलवत में अलहदगी में गुजारा। लेकिन इस दिन में हमें एक बात पता चलती है कि ये वो दिन है जो कि यहूदा अस्करियोती जाकर यीशु मसीह की पकड़वाने की तैयारी करता है। इस दिन उसके मामला जो है वो तय जो है वो पा जाते हैं। इस हफ्ते का पांचवा दिन है जिसको हम मुबारक जुमेरात कहते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दिन जो है हम सभी के दिल के बहुत करीब है। चूंकि ये वो दिन है जब यीशु मसीह अपने ज़मीनी खिदमत का आखिरी दिन जो उनका है, जब वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाते हैं। ये वो दिन है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं। ये वो दिन है जब यीशु मसीह नया अहद बांधते हैं, जो मेरे ख्याल में सबसे अहम वाक़या है इस दिन का, जिस पर आमतौर पर बहुत ही कम बात होती है, लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ लोगों के सामने वो पेश किए जाते हैं। इसके बाद इस हफ्ते का सबसे मुकद्दस दिन आता है, यानी वो दिन जब मेरा और आपका मसीह सलीब पर जाता है। वो सब कुछ वो सहते हैं जो कि जिसका जिक्र आप गुड फ्राइडे को सुनेंगे, हर दफा ही आप सुनते हैं। और ये वो दिन है जब दो अहम वाक़यात हुए कि यीशु मसीह को इंतहाई दुख देकर, इंतहाई तौर पर उनकी तौहीन करके उन्हें सलीब दे दिया जाता है और वो जान देते हैं। और दूसरा है कि उन्हें फिर कब्र में उतार दिया जाता है। और उसके बाद इस हफ्ते का सातवां दिन यानी हफ्ते का दिन आता है, जिस दिन खवातीन जो है यीशु मसीह के लिए खुशबुएं तैयार करती हैं और साथ में जो यहूदी हैं वो कब्र पर जो है वो पहरा बिठा देते हैं। और उसके बाद अगले हफ्ते का पहला दिन आता है जो आमतौर पर इसी हफ्ते के साथ गिना जाता है, और वो है कि जब यीशु मसीह जो हैं वो जी उठते हैं। वो काम कर देते हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, ना दोबारा कोई कर पाएगा। और उसके बाद ये काम हम सारे करेंगे जब हमारा मसीह वापस आएगा और हम मसीह में जी उठेंगे। तो ऑफ कोर्स हम इस पर भी बात करेंगे। अब हमारे पास दूसरा सवाल है और वो ये है कि इसकी अहमियत क्या है। तो जैसे मैंने इस दौरान में इन बातों को करते हुए बताया कि इस हफ्ते की अहमियत यह है कि जो अहद अतीक है इसमें ऑफिशियली वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसे हम ये कह सकते हैं, ये इन वीडियोस को देखिए तो आप जान पाएंगे। अब इसी से जुड़ी हुई इसकी दूसरी अहमियत यह है कि ये वो हफ्ता है कि जिसमें नए अहद का आगाज होता है, यानी वो अहद जिसका मैं और आप हिस्सा हैं। अहद अतीक में सिर्फ बनी इस्राइल शामिल थे, लेकिन जब नया अहद कायम होता है तो यह है जिसमें हम शरीक होते हैं, मैं और आप जिसमें शरीक हैं। और इस तरह से यह हमें बताएगा कि मसीह की नज़र में, खुदा की नज़र में हमारी अपनी हैसियत क्या है, रूहानी तौर पर हमारी हैसियत क्या है। तो इसलिए इन वीडियोस को देखना मत भूलिए। अगर आप अपनी हैसियत को जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस बहुत अहम होंगी, और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप जरूर जब इन वीडियोस को देखते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये तालीमात हैं जिनकी हर मसीही की जरूरत है। ये एक बोझ है जो मेरे साथ मिलकर आप उठा सकते हैं कि हम हर पाकिस्तानी मसीही, जहाँ भी उर्दू बोलने वाले मसीही हैं, पंजाबी बोलने वाले, वो हमारे खुदा यीशु मसीह को जान सकें और वो अपने आप को जान सकें कि हमारी हैसियत क्या है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।